नमस्ते। आज इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो हिम्मत, इरादों और पत्रकारिता की एक बहुत ही अनोखी मिसाल है। ये कहानी है छत्तीसगढ़ मित्र की और उसके पीछे जो एक जबरदस्त विजन था उसकी। तो चलिए शुरू करते हैं। अन्याय के सामने एक अकेला इंसान आखिर कर भी क्या सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी न कभी सोचते जरूर हैं। आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी सवाल का एक बहुत ही पावरफुल जवाब है जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक भयानक संकट से, एक ऐसी तबाही से जिसने हजारों जिंदगियों को दांव पर लगा दिया था। साल था 1899-1900। पूरा भारत और खास तौर पर छत्तीसगढ़ एक बहुत ही भयानक अकाल की चपेट में था। लोग भूखे थे, बेबस थे और बस मदद की उम्मीद लगाए बैठे थे। ऐसे मुश्किल हालात में ब्रिटिश अधिकारियों ने बिलासपुर में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। मकसद था अकाल से परेशान लोगों के लिए राहत का इंतजाम करना। पहली नज़र में तो ये एक उम्मीद की किरण जैसा लगा। उस कॉन्फ्रेंस में लोगों और व्यापारियों से मदद के लिए अपील की गई और लोगों ने भी अपने भूखे भाइयों की मदद के लिए दिल खोलकर दान दिया। जानते हैं, कुल 6,000 रुपए जमा हुए। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम थी, इतनी बड़ी कि इससे अनगिनत जानें बच सकती थी। लेकिन वो पैसा कभी लोगों तक पहुंचा ही नहीं। उन अधिकारियों ने सारा का सारा पैसा आपस में ही बांट लिया। सोचिए, ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं था, ये एक धोखा था। लोगों के भरोसे के साथ एक बहुत ही क्रूर मजाक था। और इसी धोखे और अन्याय की आग से जन्म हुआ एक संकल्प का, एक ऐसे संकल्प का जिसने छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। इस घटना ने एक शख्स को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उनका नाम था माधवराव सप्रे। वो इस अन्याय से इतने गुस्से में थे कि उन्होंने ठान लिया कि वो इस सच्चाई को सबके सामने लाकर ही रहेंगे। लेकिन वो इस लड़ाई में अकेले नहीं थे। उनके इस संकल्प में उनका साथ दिया उनके दोस्तों नारायणराव मेघवाल और रामराव चिंचोलकर ने। और इन तीनों ने मिलकर एक प्रण लिया, एक अखबार के जरिए इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का। और इसी प्रण ने जन्म दिया छत्तीसगढ़ के पहले सच्चे दोस्त को, एक ऐसी आवाज को जो सत्ता से सवाल करने के लिए ही पैदा हुई थी। उन्होंने अपने अखबार का नाम रखा छत्तीसगढ़ मित्र। देखिए, नाम में ही इसका मकसद छिपा था। छत्तीसगढ़ के लोगों का दोस्त बनना, उनकी आवाज बनना और उनके हक के लिए लड़ना। और इस दोस्ती की कीमत क्या थी? सालाना सिर्फ 1.5 रुपया। बात साफ थी, मकसद पैसा कमाना नहीं था, बल्कि अपनी आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था। लेकिन कहानी में अब एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आया, एक ऐसा मोड़ जिसने इस अखबार के असली मकसद को परखा और हम सबको एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। कुछ समय बाद पढ़ने वालों की तरफ से शिकायतें आने लगीं। उनका कहना था कि भाई, अखबार में कोई चटपटी मजेदार खबरें तो होती ही नहीं है। उन्हें एंटरटेनमेंट चाहिए था, सनसनी चाहिए थी। अब इस आलोचना का माधवराव सप्रे ने जो जवाब दिया वो पत्रकारिता के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने अपने अखबार में लिखा, आप आम के वृक्ष में इमली मत ढूंढिए। कितना गहरा और सटीक जवाब था ये। सप्रे का संदेश एकदम साफ था कि छत्तीसगढ़ मित्र एक आम का पेड़ है जिसका काम राष्ट्रवाद, न्याय और जागरूकता जैसे मीठे फल देना है। ये कोई इमली का पेड़ नहीं है जहां चटपटी कहानियों या मनोरंजन की खटास मिले। मतलब वो अपने मकसद को लेकर एकदम क्लियर थे और उससे भटकने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। लेकिन हर अच्छी कहानी का अंत खुशनुमा हो, ये जरूरी तो नहीं। आदर्शों की राह अक्सर मुश्किलों से भरी होती है। अपने इतने बड़े मकसद के बावजूद अखबार आर्थिक रूप से बहुत संघर्ष कर रहा था। सच की आवाज उठाने की कीमत होती है और छत्तीसगढ़ मित्र के पास वो संसाधन नहीं थे। छत्तीसगढ़ मित्र का सफर छोटा लेकिन बहुत असरदार था। 1900 में ये एक शक्तिशाली मिशन के साथ शुरू हुआ। सिर्फ 3 साल तक ये निडर होकर लोगों की आवाज बना रहा। लेकिन 1903 आते आते पैसों की कमी ने इस आवाज को खामोश कर दिया। सिर्फ 3 साल? तो क्या इसे एक असफलता मानना चाहिए, या फिर क्या किसी इतने बड़े मिशन का रुक जाना वाकई में एक असफलता होती है? छत्तीसगढ़ मित्र भले ही बंद हो गया, लेकिन उसने हिम्मत और सच्ची पत्रकारिता की जो चिंगारी जलाई, उसने आने वाली पीढ़ियों को एक नया रास्ता दिखाया। सोचने वाली बात है ना